उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने नगर निगम चौराहे पर घोड़ा गाड़ी लेकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रदीप माथुर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार आंख मूंद कर बैठी है। महंगाई सुरसा की तरह दिन रात बढ़ती जा रही है। अच्छे दिन का वादा करके आई सरकार ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। रसोई गैस की मूल्य वृद्धि की वजह से 38 लाख गरीब मजदूरों ने उज्ज्वला योजना में मिल रहे सिलेंडरों को लेना ही बंद कर दिया है। आम गरीब जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जब मोदी सरकार आई थी तब इसमें सरकार ने, मंत्रियों ने, स्मृति ईरानी जी ने, सुषमा स्वराज जी स्वर्गीय ने जब भी डीजल या पेट्रोल पे 1 या 2 रुपये बढ़ा करते थे तो हंगामा काट देती थी, थालियां पीटती थी, छाती पीटती थी और सड़कों पर लौट जाती। और मोदी जी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा करते थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम यूपीए सरकार में इस कदर बढ़े हुए हैं कि आम आदमी का जीना वहां खा गया है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से देश की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है और केंद्र सरकार इस महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। केंद्र सरकार को ऐसी स्थिति में देश की जनता को आर्थिक मदद करनी चाहिए। डीजल माल ढुलाई का एक मुख्य स्रोत है, जबकि विश्व पटल पर क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी कम हो चुके हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से ही डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। जबकि क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं तो डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं नूतन विहारी पारीक ने कहा कि कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन से गरीब मजदूर, किसान, नौजवान पूरी तरह से त्रस्त हैं। बाबा रामदेव कहा करते थे मोदी जी की सरकार को चुनिए और 30 रुपए लीटर डीजल खरीदिए और 25 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदिए। तो इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह करके सत्ता वापस आए। अब आप हालत देखिए कि आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम है और इतनी एक्साइज और सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट के। इतने लोग कोरोना की मिसमैनेजमेंट की वजह से मारे गए। ना ऑक्सीजन थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन था, ना दवाएं थी, ना बेड थी, परंतु ये डीजल और पेट्रोल फिर इन्होंने इसके बाद बढ़ा दिया। मोदी सरकार राहत देने की बजाय लगातार देश में बढ़ रही महंगाई बढ़ा रही है। देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। किसानों की शर्तों को आप मान नहीं रहे हैं। आप तो ईश्वर से भी नहीं डरते हैं। मैं तो ये समझता हूँ आप ईश्वर से तो डरिए। एक गरीब आदमी की आह लोहा भी पिघला देती है। आप तो प्रधानमंत्री हैं।